अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते के टाइम से और अभी तकरीबन 12 बज रहे थे और मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ जैसे आज हम बहुत जल्दी उठ गए हों। तो ये तो बस वीकेंड की हमारी रूटीन होती है। जैसे ही वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो बस तब से हम लेज़ी हो जाते हैं और लेट उठना स्टार्ट कर लेते हैं। वीकडेज़ में तो स्कूल की वजह से काफ़ी जल्दी उठते हैं 7:55 तक। तो आज मैं नाश्ते में पैनकेक्स बना रही हूँ और पैनकेक्स मैं तकरीबन 1 महीने के बाद बना रही हूँ, बहुत अरसे के बाद। और मैंने अयान से पूछा कि आपने नाश्ता कर लिया, क्योंकि मैं तो सबसे लेट उठती हूँ। और अयान ने मुझे कहा कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया था और सिर्फ अरहम ने नहीं किया। तो बस मैंने सोचा कि मैं अरहम के लिए बना लेती हूँ। मैंने खैर मामा से भी पूछा था तो मामा ने तो मुझे कहा कि मेरे लिए मत बनाना। और जब मैं पैनकेक्स को कुक करने वाली थी तो बीच में ही हमारे सिलेंडर की तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो चल बसा। तो फिर हमने अपने वॉचमैन को कॉल की और सिलेंडर तो बहुत लेट आएगा और तब तो नाश्ते का वक्त भी चला जाएगा, लंच का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस हमने सोचा कि चलो जितने भी बन गए हैं तो वो अरहम खा लेगा। मैंने फिर बाद में सीरियल्स खा लिए थे क्योंकि मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं पैनकेक्स खाऊं और मामा ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और सिर्फ 3 पैनकेक्स बन गए थे। मैं पहले क्या करती हूँ कि सिर्फ पैनकेक्स को कुक करती हूँ, यानी कि कोई कलर नहीं देती, लाइट सा ही कलर होता है। तो जब सारे पैनकेक्स एंड में कुक हो जाते हैं तो मैं बटर के साथ वो सेक लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि पैनकेक्स गर्म भी रहते हैं और फिर मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। मुझे तो खैर बटर के साथ नहीं पसंद, मुझे सादे ही पसंद है, लेकिन मैं तो अपने लिए बनाने वाली ही नहीं थी तो बस इस वजह से। अरहम जब किचन में आया तो मैंने उसको वो प्लेट में 3 पैनकेक्स पड़े हुए थे तो वो उसको दे दिए। तो उसने मुझे कहा कि बटर क्यों नहीं है इसके ऊपर, मुझे तो बटर वाले ही पैनकेक्स चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया बीच में ही। तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम हो ही सुस्त, और अगर मामा होती तो वो जल्दी सब कुछ बना लेती और बीच में सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर भी उनके सारे पैनकेक्स बन भी जाते। लेकिन खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो कभी कुकिंग या ये सब कुछ नहीं किया, मामा ही पहले किया करती थी और इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम और ये क्लिप है थर्सडे की। और थर्सडे को मामा अक्सर ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाती हैं। तो वो बाहर गई हुई थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो घर पे क्या बनाए। तो बस उन्होंने सोचा कि बुचर शॉप से कलेजी लेकर आ जाती हैं और कलेजी कुक कर लेंगी। और वैसे भी कलेजी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कुक होने में। तो वो तकरीबन 3 आवर्स तो बाहर ही स्पेंड कर लेती हैं। रात के वक्त इसलिए शॉपिंग नहीं करते, मोस्टली शॉपिंग हम लोग ज़ोहर नमाज़ पढ़ के तो तब मामा जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि थर्सडे का दिन होता है और सबको बस यही होता है कि रात के वक्त आराम से सुकून से बैठ जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। खैर शायद मैंने ये बात गलत कह दी, क्योंकि आजकल तो हम सब सिर्फ फ़ोन को ही अपना टाइम देते हैं। शायद आप सब इस बात से एग्री करते होंगे। और यहाँ पे अरहम है किचन में और वो ये सब कुछ शूट कर है क्योंकि मेरी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और अभी मामा ने उसको कहा था कि जाओ जाके लेमन्स लेकर आओ टेबल से। तो वो एक एक शॉपर खोल के देख रहा था कि लेमन है या नहीं। पहले तो उसने बेल पेपर्स को पकड़ा हुआ था, फिर बाद में शिमला मिर्च और एंड में उसको फिर लेमन्स नज़र आ गए। तो खैर ये सब चीज़ें जो है वो सीखने से ही आती हैं। और यूजुअली मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके भाई आपकी मदर के साथ हेल्प नहीं करते किचन में। तो वो मेरी मामा ख़ुद ही उनको अलाउ नहीं करती क्योंकि वो किचन बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। एक बार अरहम ने न्यूटेला क्रेप बनाया था अपने लिए ब्रेकफास्ट में, तो जब वो उसने एग तोड़ने की कोशिश की तो वो सारा नीचे गिर गया। तो बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर हमने पूरे किचन को अच्छे तरीके से साफ़ किया। तो बस इस वजह से मामा उसको अलाउ नहीं करती। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ ये ग्रोसरी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये जो चीज़ें आप लोग अभी देख रहे हैं तो ये वीक में हम सिर्फ एक बार ही लेकर आते हैं। ना ही इसमें आटा है और ना ऑयल, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम बल्क में ही लेकर आ जाते हैं और फिर वो 1 महीने तक चल जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं, लेकिन मैं मामा से कहती हूँ कि आप कम ही लेकर आया करें, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं खाती रहती हूँ। और जब मैं खाऊँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है मुझे, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस इस वजह से मैं उनको मना करती हूँ कि ज़्यादा ना लेकर आया करें। और ये वाइट चॉकलेट भी लेकर आई हैं क्योंकि इसके बाद मैंने बनाना है एक डिज़र्ट, लेकिन हमें चाहिए था प्लेन वाइट चॉकलेट और ये मामा गलती से आमंड वाला वाइट चॉकलेट लेकर आ गई। तो बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर बाद में हमें जो है वो दूसरा चॉकलेट मंगवाना पड़ गया।
तो ये अयान के लिए बिस्किट्स भी लेकर आई हैं और आप सबको पता है कि अयान को बिस्किट्स बहुत पसंद है, स्पेशली खाने के बाद वो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाता है। और बटर कुकीज़ लेकर आई हैं और साथ में ये चोको पाई है। तो ये मुझे नहीं पसंद, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही आप इसे खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सपायर्ड चीज़। पता नहीं अयान को ये क्यों पसंद है। ये जो ग्रेप्स, जापानी फल और ग्रीन चिलीज़, तो ये सब कुछ हम पाकिस्तानी शॉप से ही लेकर आए हैं। और वैसे मामा जो है वो अलग से जापानी फल लेकर आई हैं, वो किसी आम सुपरमार्केट से वो लेकर आई और बाबा ये पाकिस्तानी शॉप से लेकर आए। तो जो पाकिस्तानी शॉप से वो ये फल लेकर आए थे तो वो काफ़ी सॉफ्ट थे और ये मार्केट वाले बहुत ज़्यादा सख्त। तो ये थी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग और इसके बाद हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं की। तो ये एक डिज़र्ट है जो कि कैरमल और वनीला केक का डिज़र्ट है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैंने ख़ुद बनाया है। तो चले मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बोल में 3 एग्स लिए हैं और आप सबके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बेकिंग की कोई रेसिपी आपने शेयर नहीं की, तो बस आज मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूं। और पहले शुरू में मैं बहुत बनाया करती थी बेकिंग, हर रोज़ हर एक वीडियो में मैं कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर शेयर करती थी, लेकिन बस अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि शुगर जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और अगर ज़्यादा मीठी चीज़ें खाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो है वो 1 कप शुगर डाला एग्स में और इसे अच्छे तरीके से विस्क की हेल्प से मिक्स कर देंगे ताकि सारा शुगर डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ नेक्स्ट मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ये वनीला एसेंस इसमें ऐड किया। तो नेक्स्ट मैंने इसमें हाफ़ कप ऑफ मिल्क डाला और हाफ़ कप ऑयल भी है, वेजिटेबल ऑयल। और फिर इसके बाद मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया जो कि हमारा तकरीबन 1.5 कप के करीब था। और ये तो वही रेसिपी है जो मैं अक्सर बाबा के लिए वनीला केक बनाती हूँ थर्सडे को, तो वही रेसिपी है। तो इससे मैं बहुत बर्थडे केक्स भी बना चुकी हूँ, तो बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाती है। तो लास्ट में मैंने इसमें 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाला। तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट मैंने एक बेकिंग डिश लिया है, आई मीन ओवन डिश, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस किया। तो ये सारा बैटर मैं उसी में ही डाल दूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, मैंने इसकी सारी रेसिपी जो है वो टाइप की होगी। तो इसके बाद मैं इसे रख दूँगी अवन में। और मुझे टेम्परेचर के बारे में भी कमेंट्स आते हैं कि आपने केक को जो है वो किस टेम्परेचर पे बेक किया है। तो ये 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 45 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है। और हमारे पास तो वैसे भी गैस अवन है तो हम लो फ्लेम पे ही कुक करते हैं, आई मीन बेक करते हैं इसको। तो ये देखें हमारा मज़ेदार वनीला केक तैयार है। और मैंने इसको जो है वो ऊपर से कलर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है वैसे भी मैं इसको सारा कवर करूँगी कैरमल सॉस के साथ। तो यहाँ पे हो रही है कैरमल सॉस की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने 1 कप ऑफ शुगर को पैन में डाला। पैन में और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, बस शुगर बॉल्स को आपने अच्छे तरीके से मेल्ट करना है और कुछ देर के बाद ये शुगर हमारी कैरमलाइज हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने इसमें 1 कप ऑफ बॉइलिंग वाटर ऐड किया, यानी कि हॉट वाटर। तो वो जब मैंने ऐड किया तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगी तो सारी छींटें मेरे ऊपर ही आएंगी। और इस वक्त मामा जो है वो चिकन को कट कर रही थी और जब भी वो चिकन को कट करती हैं तो वो किसी चीज़ को भी टच नहीं करती। तो वो मुझे जो है वो पीछे से गाइड कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उनकी हेल्प जो है वो बैडली चाहिए थी, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं कर सकी। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्लरी। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप ऑफ मिल्क लिया। मिल्क के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ये कॉर्न स्टार्च ऐड किया, यानी कि कॉर्नफ्लावर, और इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। तो फिर ये सारा मिक्सचर आपने पैन में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर फुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। फिर नेक्स्ट मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ बटर डाला और हाफ़ टी स्पून के करीब है वनीला एसेंस। तो लास्ट में मैंने 2 टेबलस्पून भर के ये पक्का जो क्रीम होता है, तो थिक क्रीम है ये, तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये डिज़र्ट जब मैं बना रही थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था बनने में, क्योंकि मैं बिगनर हूँ और मैंने कभी भी कैरमल जो है वो घर पे नहीं बनाया, यानी कि बटर स्कॉच की आइसक्रीम या बटर स्कॉच का केक नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैरमल की कंसिस्टेंसी जो है वो जब ऐसी हो जाए तो तब फ्लेम को टर्न ऑफ़ कर दें। तो ये कैरमल सॉस हमारा तैयार हो चुका है।
तो यहाँ पे जब चॉकलेट का रैपर हमने ओपन किया तो पता चला कि ये तो आमंड का है। हालांकि रैपर पे लिखा हुआ था, आमंड्स भी बने हुए थे, लेकिन फिर भी हमें आइडिया नहीं हुआ। बस जैसे ही हमने रैपर को ओपन किया तो तब हमें पता चला। तो बस मैंने फिर जल्दी से अरहम को कॉल की और बताया कि जल्दी से गैलेक्सी का जो वाइट चॉकलेट होता है तो वो लेकर आ जाओ, लेकिन इस बार विदाउट नट्स लेकर आना है क्योंकि मामा ने भी वही मिस्टेक की। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे केक को जो है वो प्रिक किया फोर्क के साथ, और नेक्स्ट मैंने 1/4 कप ऑफ मिल्क इसके ऊपर डाल दिया। और ये कैरेमल सॉस भी मैंने इसमें गरम गरम ही डाल दी थी, इसको मैंने कूल डाउन कुछ भी नहीं किया, बस जैसे ही मैंने बोल में ट्रांसफ़र किया तो जल्दी से केक के ऊपर डाल दिया। तो बस ये मज़ेदार केक हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको मैं अब स्पैचुला की हेल्प से सारा स्प्रेड कर रही हूँ। दूध भी हमारा चिल्ड था, मैंने दूध को वार्म नहीं किया था। तो कमेंट्स आएंगे तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम वाइट चॉकलेट को मेल्ट करें, और मैंने एक एक आमंड को रिमूव किया वाइट चॉकलेट में से। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद ही लेकर आती हूँ। बेकिंग का जो सारा काम होता है तो वो मैं अक्सर खुद ही करती हूँ। तो बस मामा मुझे कहती हैं कि खुद ही चीज़ें ले लिया करो, लेकिन तब मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो मैं मामा के साथ नहीं जा सकी, बस मामा लेकर आ गई। उनको बस ये पता होता है कि अच्छा मैंने वाइट चॉकलेट लेकर आना है तो वो लेकर आ गई। वैसे उन्होंने रैपर नहीं देखा, अगर रैपर देखा होता तो काफ़ी आसानी हो जाती और ये दूसरा चॉकलेट हमें मंगवाना ना पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही लेट लेकर आया अरहम। और जब ये लोग खेलते हैं, खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो तब मामा इनको कॉल करती हैं, बिल्कुल फ़ोन उठाने का होश नहीं होता इन लोग को। बस जैसे ही वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो ये लोग तो बस बाहर ही चले जाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ये वाइट चॉकलेट को सबसे पहले ज़िपर बैग में डाला, उसके बाद छोटा सा होल कट किया और ये इसके ऊपर हम डालते गए। तो फिर टूथपिक के साथ ये सारा स्प्रेड किया, तो इससे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी हो जाती है और बहुत आसानी भी रहती है। तो बस ये मज़ेदार केक हमारा तैयार हो चुका है, और हमने केक जो है वो ओवरनाइट फ्रिज में रखा, यानी कि सुबह लंच टाइम में हमने खाया। खैर ये लंच टाइम नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमने फ्राइडे के दिन ब्रेकफास्ट में मामा ने पराठे बनाए थे, और वो जब मामा हेवी नाश्ता बनाती हैं तो लंच हमारा थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो तकरीबन 6 o'clock तक हमने अपना लंच किया। तो उसके बाद ये मैं डिज़र्ट लेकर जा रही हूँ रूम में। तो जब मैंने इस केक के ऊपर टूथपिक के साथ डिज़ाइन बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं बस करती जा रही थी और बिल्कुल स्टॉप ही नहीं कर रही थी, क्योंकि इंसान जब पहली बार कोई चीज़ ट्राई करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे काफ़ी सैटिस्फाइंग लग रहा था। और यहाँ पे मुझसे जो है वो केक ऊपर नहीं निकल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, ये कुकिंग स्पून भी मैंने लिया और इसे मैंने फिर हाथ के साथ ही रिमूव किया। और वैसे भी हम प्रोफेशनल थोड़ी हैं, काम इंसान करते करते सीख जाता है, जैसे ही आप करोगे तो उतना ही काम सीखोगे। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ तो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि आपने ये रेसिपी बहुत ही परफेक्टली बनाई है और काफ़ी मज़े की लग रही थी, तो थैंक यू वेरी मच। तो बस ये सारा क्रेडिट मैं आप लोग को ही देती हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया, और आप सब की वजह से मैं आज न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो सच में मैंने पहली बार जब ब्राउनीज़ बनाए थे तो आप सब ने भी तब जो है वो बहुत मुझे इनकरेज किया कि नहीं आप कर सकती हैं, आप जितनी रेसिपी ट्राई करेंगी तो उतनी ही परफेक्ट हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। तो अभी हम आए हैं कूप, और ये सबसे बड़ा वाला कूप है जो कि मीना ज़ायद में है। और ये जो झूले आप लोग अभी देख रहे हैं, तो ये झूले मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी होती थी तो मैं यहाँ पे बहुत आया करती थी और अपने कज़न्स के साथ खेलते थे, क्योंकि मैंने आपके साथ ये बात पहले भी शेयर की थी कि हमारे मामू जो है वो अबू धाबी में रहते थे और हम दुबई में। तो जब भी हमारी 3 months की हॉलीडेज़ होती थी, यानी कि वेकेशंस, तो हम हमेशा यहाँ पे आते थे और अपने कज़न्स के साथ खेलते थे। तो वाकई हमें बहुत मज़ा आता था और वही अच्छे दिन याद आ गए। तो खैर हमने यहाँ से लेने हैं अपने लिए रग्स, और मैं रग्स बोलने में जो है वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, मैं जब कारपेट बोलती हूँ तो तब मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो खैर यहाँ से हमने लेने हैं कारपेट्स, और 2 कारपेट्स हमने लेने हैं, एक माँ बाबा के रूम के लिए और एक हमारे लिए। तो मुझे जो है वो डार्क कलर का कारपेट चाहिए था अपने रूम के लिए, क्योंकि हमारे कर्टन्स भी डार्क हैं, और इसी तरीके से मैं सेट करी थी अपने माइंड में, सब कुछ मेरा प्लान किया हुआ था कि मैं एक डार्क कलर का कारपेट चूज़ करूँगी जिसमें सिल्वर
परवरिश काम हुआ हो, तो यही मेरे माइंड में चल रहा था। क्योंकि जब भी आप घर से निकलते हैं तो वो सब कुछ आपके माइंड में चल रहा होता है, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे आई तो वो सब कुछ ऑपोजिट था और मुझे वैसे कलर का कोई कारपेट मिला ही नहीं, क्योंकि सारे कारपेट लाइट कलर में ही थे। फिर हमने अपने लिए जो है वो 2 कारपेट सिलेक्ट कर लिए और वो हम अपने साथ घर लेकर आ गए। तो मैं घर जाके आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो न्यू फ़ोन कवर भी ले लिया। और ये पुराने वाले फ़ोन कवर की आप लोग हालत चेक करें, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो ये मैं आप लोग को बताऊँ कि ये 3 साल पुराना कवर है। जब मैंने ये न्यू फ़ोन लिया था तो तब उसके साथ मैंने ये फ़ोन कवर लिया और तब से मैंने चेंज नहीं किया। और मेरा फ़ोन इतना पुराना लग रहा था इस फ़ोन कवर के साथ, जैसे ही मैंने न्यू फ़ोन कवर में अपने फ़ोन को डाला तो एकदम से न्यू हो गया अचानक से। घर में मुझे सब कह रहे थे कि चेंज कर लो अपना फ़ोन कवर, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। और मुझे कोई फ़ोन कवर अच्छे से मिल ही नहीं रहा था, बस कल मुझे अच्छे से मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लूँ। तो ये है वो दोनों कारपेट्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं। और एक का तो साइज़ गलत निकला, लेकिन दूसरे का तो साइज़ सही था, लेकिन वो कमरे के साथ मैच नहीं कर रहा था। बाबा ने जब सिलेक्ट किया था अपने रूम के लिए तो उनको तो मार्केट में अच्छा लगा, जब वो घर लेकर आए तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था उनके रूम के साथ। तो खैर फिर हमने दोनों को एक्सचेंज कर लिया और ये हम नया वाला जो है वो लेकर आए हैं आज। तो ये जो हम न्यू वाला कारपेट लेकर आए हैं तो ये बाबा ने सेलेक्ट किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मामा बस आप लोगों से पूछना चाहती हैं, वो ये पूछना चाहती हैं कि ये कलर हमारे लिविंग रूम के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आप सब ने ये जब हमने सोफ़ा सेट सेलेक्ट किया था तो बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि हम तो एक्सचेंज करने वाले थे और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे कि एक्सचेंज मत करें, ये कलर बिल्कुल मैच कर रहा है आपके लिविंग रूम के साथ। तो आज मैं फिर से आप सबसे हेल्प ले रही हूँ कारपेट के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वो दूसरा कारपेट था जो बाबा ने अपने रूम के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन जब वो घर लेकर आ गए तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो खैर हमें तो कारपेट चाहिए था अपने रूम के लिए, लेकिन हम लोग लिविंग रूम के लिए लेकर आ गए, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ में थे और बिल्कुल छोटे साइज़ में मिल ही नहीं रहे थे हमें। जो ज़्यादा छोटे साइज़ में थे तो वो ऐसे ही थे जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, लिविंग रूम में जो पहले वाला हमारा कारपेट था तो वो हमने अपने रूम में बिछा दिया। तो बस यही ऑप्शन था हमारे पास। और माँ बाबा के रूम के लिए अभी तक हमने कारपेट सेलेक्ट नहीं किया। तो अभी तक हमने बेडरूम्स को भी ठीक से डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि हमें डेकोरेशन के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। बाबा को तो पता है, लेकिन बाबा हमेशा बिज़ी होते हैं, आप सबको पता है। और हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं जैसे फ्रेम्स वगैरह, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ पे लगाएं ताकि बहुत अच्छे लगे। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।